2.86 फैक्टर मांगना यानी जमीन से चांद को मांग लेना, ये असंभव बता रहे हैं कि 2.86 की आप आशा मत करिए। ये चंद्रमा जैसा है जो कि आप मांगने से कोई आपको देने वाला नहीं है। आखिर क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों हुई 8वें वेतन आयोग में देरी और आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ये पूरी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। केवल डीए मर्ज करके और उसमें एक फिटमेंट फैक्टर लगाना है, इतना ही करना है और उस हिसाब से पे तय कर देनी है, तो फिर इतना बड़ा काम क्यों है? क्यों हम हर बार नया कुआं खोदने की कोशिश करते हैं? 18,000 की जो मिनिमम पे है वो 35,000 से 36,000 रुपए के बीच में तय होगी, ऐसा मेरा मानना है। सरकार ये पे कमीशन अलाउंसेस में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। यदि आप 8वें वेतन आयोग के लाभार्थी हैं, यदि आप पेंशनर हैं, यदि आप सर्विंग हैं, केंद्र कर्मचारी हैं, राज्य सरकार कर्मचारी हैं, क्योंकि राज्य सरकार कर्मचारियों को भी फायदा होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी फायदा होगा। सारी बात बोलिए और बोलने वाले शख्सियत हैं वित्त सचिव हैं सुभाष चंद्र। उन्होंने कहा है, हाँ जी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी रिपोर्ट है, आज मैं सार्वजनिक तरीके से कह रहा हूं। उन्होंने कहा है कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, फिर इसके ऊपर भी जैसे उनके रिपोर्टर ने सवाल पूछे TV9 भारत ने, तो उन्होंने पूरी बात कही। उन्होंने सबसे पहले यह बात कही कि आखिर 8वां वेतन देरी से क्यों लागू घोषणा हुई। बोला अभी तो घोषणा हुई है, अभी तो बना नहीं है। घोषणा का मतलब यह था, यदि सरकार यह समझ रही थी, सरकार से जो मेरा पक्ष रखा गया कि यदि डीए को मर्ज करना है और एक फिटमेंट फैक्टर लागू करना है, तो इसके लिए इतना बड़ा तमाशा क्यों, इतना बड़ा मेला झमेला क्यों, इतना बड़ा आयोग की जरूरत क्या है। फिर स्टडी किस बात की, जब उन्होंने कहा कि पहले आपका डीए 2.25 के मल्टीपल फैक्टर पे पहुंच गया था, 32 जोड़ के आपने 20 से 30% लगा करके 2.57 से 7,000 से 18,000 कर दी, तो इसके लिए इतना बड़े सर्वे की क्या जरूरत है। फिर जब उनसे कन्विंस किया गया, नहीं आपको पूरी चीजों का सर्वे करना पड़ेगा, आज की स्थिति को, आगे आने वाले 10 साल की स्थिति को आपने एक आयोग गठित करना होगा, उसकी रिपोर्ट लेनी होगी जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में होती है और लगभग वो रिपोर्ट हजारों पन्ने की होती है, उसमें एक एक चीज का पहलू होता है। वो यदि आपकी सिफारिश करेंगे, फिर आप अपना जो भी मीटिंग होगी उसके बाद क्या डिसाइड होता है, वो एक प्रक्रिया है। और उन्होंने कहा ये प्रक्रिया पिछले 40-50 से चलती आ रही है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने इसका जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा है कि पे कमीशन की रिकमेंडेड क्या हो सकती है। उन्होंने कहा पे कमीशन की रिकमेंडेड कुछ भी हो, आपकी सैलरी 2 गुना होगी, 2 गुना की बात की, यानी डबल होगी। 18 है तो 36,000 की बात की। उन्होंने कहा अलाउंसेस में क्या होगा। बोला इस बार अलाउंसेस के ऊपर में उन्होंने चेतावनी दी कि अलाउंसेस इस बार चेंज नहीं हो सकते, अलाउंसेस को मर्ज कर दिया जाएगा, बहुत सारे अलाउंसेस कट हो जाएंगे और वो सैलरी में ऐड होंगे। यानी इन्हें पहले से पता है। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2026 को जैसे ही सैलरी होगी आपका डीए उसमें बनेगा और डीए के फॉर्मूले में बदलाव होगा। बोला नहीं, डीए के फॉर्मूले में बदलाव हो सकता है, कुछ चीजों का वेटेज इधर से उधर होगा। अलाउंसेस के लिए उन्होंने कहा है कि बहुत सारी नाइट ड्यूटी अलाउंस, स्पेशल चाइल्ड अलाउंस, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने कहा है कि अलाउंसेस आपके मर्ज होंगे, स्पेसिफिक अलाउंसेस ही जारी रहेंगे। उन्होंने कहा है क्या, बोला पेंशन का फार्मूला बदलेगा। बोला नहीं, पेंशन का फार्मूला यही रहेगा। जैसे कि आप जानते हो पहले पेंशन का फार्मूला 6th पे कमीशन में बदला था और उसमें दिया गया था कि जो आप लास्ट ड्रॉन करते हैं उसका 50% मिलेगा, लेकिन पहले आप समझ सकते हो स्लैब के हिसाब से था, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने बात की। और उन्होंने बोला लोन सिस्टम, यानी हाँ उन्होंने कहा बहुत सारा आप पे पेंशन पे लोन लेते हैं, ये सिस्टम शायद बंद हो जाएगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तमाम तरीके का लोन देना चाहते हैं, वो बदलेगा। ये सारी चीजें उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा अब इसके लिए अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है, पहले इसकी गठन नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेंगे, फिर उसका कंपोजिशन बनेगा, तब क्लियर होगा कि वेतन आयोग एक्चुअली कौन है। और वेतन आयोग हर एक संस्था से, उन्होंने कहा है चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी है, आर्मी के अंदर है, एयरफोर्स के अंदर है, नेवी के अंदर है, रेलवे के अंदर है, जितने विभाग हैं सबसे इनका सर्वे चलता है और सबसे इनकी रिपोर्ट ली जाती है। सब जितना राज्य सरकार से भी रिपोर्ट ली जाती है, बहुत लंबा समय लगता है कि राज्य सरकार क्या देता है। और उसमें उन्होंने फैक्टर रखा कि आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, महंगाई किस प्रकार चल रही है। और उन्होंने कहा है कि जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, एक पे लेवल 1 की फैमिली को कितना आप करना है, 2 को कितना आप करना है, यानी ये तमाम चीजों के ऊपर उन्होंने इस बात को रखा। और उन्होंने बोला लास्ट में वेतन आयोग 2 चीजों पर निर्णय लेता है कि 1 जनवरी
26 को आपकी हर एक पे लेवल 1 से लगा करके आगे तक की बेसिक पे क्या होगी और उसके हिसाब से डीए एआई सेपेन के आंकड़े से बढ़ेगा और उसके हिसाब से आपको फायदा और बेनिफिट मिलता रहेगा। ये सारी बात सुभाष चंद्र जी ने कहा, जो वित्त सचिव है और एक उन्होंने कहा आर्थिक सलाहकार रहे और आर्थिक जानकार हैं जबरदस्त। उन्होंने अपनी बात रखी है टीवी 9 से और छोटा छोटा अंश में उसको आपको दिखा रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों। तो सही उन्होंने कहा है कि आपकी डबल होगी सैलरी, 2.86 नहीं मिलेगा, लेकिन जो उन्होंने कहा है 1.92 से 2.08 का फैक्टर जो कि आपके सामने उन्होंने रखा। और इसके लिए मैं बात करना चाहूं कि पे लेवल 1 से 10 तक कितना होगा, तो पे लेवल 1 जो कि 18,000 है उसको उन्होंने 34,560 से 37,440 के बीच रखा, जो कि 20 से 30% की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। और पे लेवल 2 19,900 है, जो 38,208 से लगाकर 41,392 रखा। पे लेवल 3 21,700, जिसको उन्होंने 41,664 से 45,136 रखा। पे लेवल 4 जो 25,500 है वो 48,960 से 53,040 रखा। पे लेवल 5 29,200 से 56,064 और 60,736 के बीच में रखा। पे लेवल 6 35,400 है, उसको 67,968 यानी 67,968 से 73,632। पे लेवल 7 जो कि 86 जो कि 44,900 है, उसको 86,208 से लगाकर 93,392। और पे लेवल 8 47,600 है, जिसको 1,01,952 से लगाकर 1,10,448 तक रखा है। और पे लेवल आप समझ सकते हो 10 1,07,712 से 1,16,688 इस हिसाब से उन्होंने रखा है। और जैसा हम जानते हैं कि हमारा सिपाही पे लेवल 3 से शुरू होता है और सूबेदार मेजर पे लेवल तक 8 तक जाता है, ऑनरी कमीशन है वो 10A 10B तक जाते हैं। तो दोस्तों उन्होंने इस बात की कहा कि लगभग आपकी 20 मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30% की बढ़ोतरी होगी और लगातार इसका दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने कहा इससे न तो कर्मचारी भी संतुष्ट रहेंगे और ना ही सरकार के ऊपर ज्यादा आर्थिक दबाव आएगा, जैसा कि उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों और आर्थिक जो कंडीशंस है, हालात है उनके हिसाब से उन्होंने अपना व्यू रखा, जो कि आप सुन रहे हैं। धन्यवाद।